हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे टेबल्स के बारे में, जहाँ पर हमने डिफरेंट टेबल्स पढ़ी हैं। हमने हाफ़ के लिए टेबल पढ़ी है, हमने 1/4 के लिए, हमने 3/4 के लिए, फिर हमने 1 एंड हाफ़ के लिए, 1 एंड 1/4, 1 एंड 3/4। इस टाइप से हमने 2 एंड हाफ़ और 2 एंड 1/4 के लिए भी टेबल्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे किसकी कि उन टेबल्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, उन टेबल्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर 2 एंड हाफ़ को मल्टीप्लाई किया है 1 एंड हाफ़ से, और यहाँ पर 2 एंड हाफ़ को मल्टीप्लाई किया है 2 एंड हाफ़ से। तो किस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करें वो देखो। आप देखो, 2 एंड हाफ़ की टेबल हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 2 एंड हाफ़ मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड हाफ़ कितना होता है। ठीक है, हम ये तो बता सकते हैं 2 एंड हाफ़ 1 टाइम कितना होगा, 2 एंड हाफ़ 2 टाइम कितना होगा। यानी हमने इस तरीके से पढ़ा 2 एंड हाफ़ 1 जा, 2 एंड हाफ़ 2 जा 5, 2 एंड हाफ़ 3 जा 7 एंड हाफ़। इस तरीके से हमने टेबल्स याद की है। ठीक है, लेकिन हमने ये याद नहीं किया कि 2 एंड हाफ़ मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड हाफ़। तो हम इसको फिर जो 1 एंड हाफ़ है इसको हम ब्रेक करते हैं, हम 1 एंड हाफ़ को ब्रेक करते हैं। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 1 एंड हाफ़ है, इसका मतलब क्या हुआ 1 एंड हाफ़। तो हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम ये देखेंगे कि अब आगे क्या किया जाए, अब यहाँ से आगे क्या किया जाए। तो उसके लिए आप ये देखो कि जैसे मान लो आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना हो या 3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप बता दोगे कि 2 3 से कितना होगा 6, 2 3 जा 6। लेकिन अब आपको 2 3 जा नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या मालूम है 2 2 जा एंड 2 1 जा, क्योंकि 2 एंड 1 कितना होगा 3 होगा। तो अभी भी आना तो वही चाहिए आंसर जो पहले आ रहा है। ठीक है, तो हमें 2 2 जा मालूम है और 2 1 जा मालूम है, तो हम पहले 2 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो यहाँ देखो 2 2 जा कितना होगा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 4 एंड 2 कितना हो गया 6। सिमिलर आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया है, जो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से अलग अलग टाइम पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमें एक साथ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने 3 को ब्रेक किया 2 एंड 1 में, और उसके बाद इनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया। उसके बाद भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ 2 एंड हाफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे 1 से, और 2 एंड हाफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे हाफ से। क्लियर हुआ? 2 एंड हाफ़ को पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, और 2 एंड हाफ़ को मल्टीप्लाई किया फिर हाफ से। 2 एंड हाफ़ को मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 2 एंड हाफ़ ही होता ही है, हमें मालूम है। 2 एंड हाफ़ 1 जा 2 एंड हाफ़। लेकिन 2 एंड हाफ़ को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, होता क्या है कि जैसे 1 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होता है कि 1 का हमने क्या कर दिया आधा कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें 2 का हाफ करना हो तो 2 का हाफ करने का मतलब है ये 2 है, तो 2 का हाफ करेंगे तो इसका मतलब हमने 2 का आधा किया। 2 का आधा मतलब हमने केवल 1 को लिया, तो 2 का हाफ क्या होगा 1। 4 का हाफ कितना होगा 2, यानी ऐसे नंबर का तो हमें हाफ मालूम है। लेकिन जैसे 2 एंड हाफ़ का हाफ क्या होगा, 2 एंड हाफ़ का हाफ क्या होगा, तो 2 का हाफ तो 1 हो जाएगा, लेकिन हाफ का हाफ क्या होगा, जैसे ये हाफ है किसका 1 का। ठीक, अब इस हाफ का हाफ करना हुआ हमें, यानी कि अभी हमने पहले हाफ कर दिया इसको और अब हाफ का हाफ कर रहे हैं, तो ये जो है ये जो एक ब्रैकेट है जो हाफ का हाफ किया वो किसके इक्वल होगा 1/4 के। किसके इक्वल होगा 1/4 के, क्योंकि 4 पार्ट्स में से हमने केवल
किसके बारे में डिस्कस किया है? 1 पार्ट के बारे में, तो 1/4। ठीक है, तो हाफ का हाफ क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ से अब हम देखें कि 2 एंड हाफ का हाफ क्या होगा। तो 2 एंड हाफ का हाफ क्या होगा? तो 2 का हाफ तो क्या हो गया 1, और हाफ का हाफ 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो कि ये 1 और ये 1/4 ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, तो 1 एंड 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 एंड 1/4। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो, देखो ये एक कंप्लीट नंबर है, 2 होल नंबर है, और ये 1 है वो भी एक कंप्लीट नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो 2 एंड 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 एंड 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब बात करें रिमेनिंग क्या रह गया? 1/2 एंड 1/4। रिमेनिंग क्या है हमारे पास? 1/2 एंड 1/4। तो ये देखो, अगर एक ये पूरा बॉक्स है, इसमें से 1/2 वाला कौन सा हुआ? ये बॉक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 1/2, और उसके बाद 1/4 तो हम एक बॉक्स ये ले लेते हैं, तो ये वाला बॉक्स किसके इक्वल है? 1/4 के। अब इनको देखो टोटल कितना हो गए? 4 में से कितने पार्ट हो गए? 3। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/4। तो यहाँ पर जो 1 एंड हाफ और हाफ एंड 1/4 है, इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें? 3/4। तो यह आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, आपको इसी तरीके से करने हैं। अब सिमिलरली हम इधर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं तो देखते हैं कि 2 एंड हाफ को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 एंड हाफ से, तो हम इस 2 एंड हाफ को ब्रेक कर लेंगे 2 प्लस हाफ में। ठीक है, और फिर इनको अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 एंड हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे? 2 से, और 2 एंड हाफ को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हाफ से। अब ये तो हमें मालूम है 2 एंड हाफ का हाफ कितना होता है, ये अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पर 1 एंड 1/4। ये कितना होता है? 1 एंड 1/4। और 2 एंड हाफ 1 जा 2 एंड हाफ था, और 2 एंड हाफ 2 जा 5 था। इस तरीके से पढ़ा था ना हमने, 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूना 5। तो 2 एंड हाफ 2 जा 5। अब यहाँ पर तो आपको ऐड करना और आसान हो गया। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है? 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका आंसर दे सकते हो। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 एंड हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड हाफ। तो सिमिलर प्रोसेस करेंगे यहाँ पर। तो ये देखो 1 एंड हाफ को तो हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, लेकिन 6 और हाफ को हम 6 प्लस हाफ की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 1 एंड हाफ को मल्टीप्लाई पहले किससे किया? 6 से, और फिर हमने 1 एंड हाफ को मल्टीप्लाई किया किससे? हाफ से। तो अभी 2 एंड हाफ का तो हमने बता दिया था क्या होगा कि 1 एंड 1/4। 2 एंड हाफ का हाफ क्या होगा? 1 एंड 1/4। लेकिन अब यहाँ पर बात करें कि 1 एंड हाफ, हमारे पास क्या है? केवल 1 एंड हाफ। ठीक है, तो इस 1 का जब हम हाफ करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। लेकिन ये तो ऑलरेडी 1/2 है, इसका जब हम हाफ करेंगे, क्योंकि ये पूरा ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कितना होता? 4 पार्ट्स में डिवाइड होता। तो 4 में से हम केवल 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा? 1 एंड 1/1। 1/4 मीन्स 1/4, और ये क्या है? हाफ। तो हाफ और 1/4 को आप ऐड करो, यानी कि आप हाफ का हम मिल लो। इस तरीके से अलग से एक बना देता हूँ कॉलम। आपने क्या लिया? पहले हाफ का हम में लिया,
ठीक है, फिर आपने 1/4 का में लिया। तो देखो टोटल कितने ब्रैकेट हैं, 4 में से जो फिल किए हैं वो कितने, 3, तो 3/4। तो 1/2 और 1/4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 3/4। तो हाफ को जब आप 1.5 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 3/4। और 1.5 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए हमने देखा था 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 तिया 4.5, 1.5 चौके 6, 1.5 पंजे 7.5, 1.5 छक्के 9। यानी कि हमने इस तरीके से देखा कि 1.5 6 टाइम 9, ठीक है, 1.5 6 जा 9, तो ये क्या हो गया 9 + 3/4। इसको हम एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं 9 and 3/4। जैसे हमने यहाँ पर 6.5 को इस तरीके से ब्रेक किया ना, तो उसी तरीके से इनको ऐड भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसके लिए देख सकते हो, यहाँ पर जब आप बात करोगे तो देखो क्या होगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 + हाफ। हमने 1.5 को 1 + हाफ में ब्रेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने आगे जो स्टेप उसमें क्या करना, 1.5 को मल्टीप्लाई करना किससे, पहले 1 से, और फिर हमें 1.5 को मल्टीप्लाई करना किससे, हाफ से। तो 1.5 को हाफ से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से वैल्यू है 3/4। तो इसके लिए तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्या आएगा 3/4। और 1.5 को किसी भी नंबर को 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो सिमिलर नंबर आता है, यानी कि 1.5 बन जा 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हाफ और 3/4 को कैसे ऐड करें। तो देखो ये एक ब्रैकेट है जिसमें ये हाफ हमने फिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में हमें 3/4 फिल करना है। 3/4 फिल करने के लिए देखो 4 में से हमें 3 कॉलम फिल करने होते हैं, तो यहाँ पर तो 2 कॉलम ही, वो तो हमने फिल कर दिए, 2 कॉलम्स तो हमने फिल कर दिए। लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो हम एक बॉक्स और लेंगे और उसमें से हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ये जो है ये बॉक्स कंप्लीटली फिल हो चुका है, इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, और इसके लिए हम 4 में से केवल 1 बॉक्स फिल है तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ और 3/4 को जब ऐड करेंगे तो 1 + 1/4 आएगा, ठीक है। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 and 1/4, ठीक है। चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 + 1/4, तो इसको क्या लिख देंगे 2 and 1/4, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम रही है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस कर ली जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।